एक ही यूएसपी रही है कि जो टीचर यहाँ शुरू करता है वो खत्म करता है ना? तो ये तो मतलब हमारे पूरे हम पे ही धब्बा है ना। हाँ ठीक है यार, वो खत्म करने के लिए कह रहे थे, पर दूसरी जगह ये चीज़ तो नहीं शुरू करनी थी ना। और खत्म भी करने की हमें डेडलाइन दे दी, 25 जुलाई तक कर दूंगा। आप बताओ 25 जुलाई तक कैसे होगा? कितने दिन बच रहे हैं 25 जुलाई में? 8-10 क्लास में हो जाएगा क्या? और फिर ये एसएससी जीडी का बैच है, इसको किसी को ऐसे खत्म करने दूंगा क्या जल्दी में? पीडीएफ से कोई पढ़ा जाए, पहले कैसे पढ़ा रहा था ऐसे खत्म करने दूंगा? ये जिम्मेदारी मेरी है। एसएससी जीडी का बच्चा मेरे भरोसे आता है, मैं उस कोर्स को लॉन्च करके इस बच्चे को लेके आता हूँ, तो जिम्मेदारी भी तो मैं ही उठाऊंगा ना। कोई ऐसे करके चला जाएगा और ये कहेगा कि मैं 25 तक खत्म कर दूंगा, हमें ये मैसेज है उनका कि 25 तक खत्म कर दूंगा, ऑफिशियली मेल है। और हमने दिया भी ना 1-2 दिन का मौका, वहां जाने के बाद भी देख लेते हैं कैसे खत्म किया। उसके बाद बच्चों के नेगेटिव कमेंट आए, फिर पीडीएफ से जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो फिर तो पूरा बैच ही खराब हो जाएगा। उससे बेहतर है कि मैं नया और एक बेहतरीन टीचर ले आऊं आप लोगों के लिए। है, बताओ ना आप, क्या मैं जल्दी से आप एसएससी जीडी का बैच किसी टीचर के नाम पे लिए थे क्या? बताइए, या आरडब्ल्यूए का लिए थे? किसी एक टीचर जो जीएस का पार्ट जिसका 2 या 3 नंबर का आता है, क्या उसके चेहरे पे लिए थे क्या जीडी का बैच, जिसके 80 में से 2 क्वेश्चन आते हैं और उन 2 की भी ये गारंटी नहीं है कि वो मिल ही जाएगा? उसके नाम लिए थे क्या बैच? आरडब्ल्यू को देख के लिए ना, मुझे देख के लिए ना, तो जिम्मेदारी मेरी है। ये बैच कैसे अच्छे से कंप्लीट होगा, इसमें पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, ये मैं तय करूंगा। कोई हमें 1 घंटे पहले ये बता करके चला जाए कि भाई मैं अब ये मैं वहां हूं, मैं अब आरडब्ल्यू का पार्ट नहीं हूं, तो क्या मैं उसके भरोसे चलाऊंगा कोई बैच? ये बताओ। तो इसलिए बच्चों, आप इन सब चीजों पे मत जाइए, किसी ने क्यों छोड़ा, क्योंकि मैं अब किसी की गलतियां नहीं गिनवा सकता यहाँ। गलतियां गिनवा कर मैं दूसरे को फेमस ही कर रहा हूँ, उस एक्शन को मैं देख लूंगा। लेकिन आप लोगों का उस टाइम पे भी ऐसे ही बनाया जाएगा कि देखो मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। अरे कोर्ट से करूंगा भाई, कोई डायरेक्ट कर रहा हूं क्या? कोर्ट में चैलेंज करूंगा ना जो इन अनफेयर किया है। और कोर्ट कोर्ट में तो प्रूफ के तौर पे होता है ना, कोई भी डिसीजन मेरे कहने से हो जाएगा कि कोर्ट में कुछ, मेरे पास कुछ प्रूफ है तभी तो कुछ कोर्ट में होगा ना। कोई ऐसे छोड़ देगा क्या बच्चों को? सजा भुगतेगा इसकी। डीएस सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डीएस सर आपके पास आए हैं। डीएस सर को पहला जवाब था मेरा कि डीएस सर आ जाओ, पर क्या कोर्स तो कोई कंप्लीट इनकम्प्लीट नहीं है ना वहां? तो उन्होंने बोला कि सर कंप्लीट ही करा के आऊंगा। मैंने कहा फिर ठीक है, कोई नेगेटिविटी आपके साथ आनी नहीं चाहिए सर यहाँ, क्योंकि जैसे हम अपने टीचर से कंप्लीट कराते हैं तो हम दूसरे से भी यही चाहेंगे। उनका कहना था कि सर अब मान लीजिए वो सर ही किसी और के साथ जुड़ रहे हैं जो वहां के ऑनर हैं, तो जब वो किसी और के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए सोच रहे हैं, तो फिर हम उनके कहने से उनके प्लेटफॉर्म पे पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके कहने से कहीं भी जुड़ जाएंगे, ये तो हमारा थोड़ा अपना भी स्वाभिमान है ना। मैं कहूं कि मैं कोई हूं और मैं अपने टीचरों को कहीं पे जोड़ दूं और मैं वही बन जाऊं, तो मेरा टीचर वहां स्वतंत्र है, वो छोड़ के जाना चाहे तो जाए, मैं उस पर, अब वो मेरा बस नहीं है। बताओ आप, आज पॉलिटिक्स की क्लास नहीं चलेगी बच्चों पर, कल से रोज चलेगी। आज दिखाऊंगा कि किसको लेके आया हूं, ठीक है? और उनसे बेहतर पॉलिटी पढ़ाएंगे, ये मेरा विश्वास है, गारंटी है। आप खुद 2 दिन में कह दोगे सर कहां छुपाए हुए थे, पहले ले आते और बच्चों का भी भला हो जाता। और ये आरडब्ल्यू का सिद्धांत है कि कोई पढ़ा रहा है, बेहतर है, आरडब्ल्यू को पढ़ा रहा है तो बेहतर ही होगा, इसलिए बच्चे जुड़ते भी हैं। लेकिन बेहतर से बेहतरीन आएगा, ये आरडब्ल्यू का पुराना इतिहास है। बेहतर जाएगा तो बेहतरीन आएगा। कोई गया था 2020 में, जब आरडब्ल्यू का पहला ही बैच था, उस टाइम कोई गया था और 2 को और ले गया था साथ में, 10 लोग थे टोटल, 3 को ले गया, 3 में एक वीडियो भी बना दी खिलाफ में, तब से झेला यार ये चीज। और उसके जाने के बाद तब नवीन सर आए ना, तो बैच लॉन्च हुआ 2 महीने बाद भाग गया, और तब कोई नवीन सर बनता है। और आज वो कहां है जो भागा था? किसी का कुछ नहीं पता, तीनों का नहीं पता, आज फेस ही गायब है। तो वो तो सिद्धांत से चलती है कोई चीजें, ठीक है बच्चों को नहीं पता चलेंगी आज, लेकिन एक दिन तो ईश्वर भी सजा देंगे ना उसकी। पर हम उस सजा के वेट में नहीं बैठेंगे। हमें दिखता है कि हाँ अदालत में कोई चीज होती है, कोई कायदा कानून होता है, तो हम उसे फॉलो करेंगे भाई। उस टाइम बच्चों आपका साथ चाहिए होगा। फिर ये मत कहना कि सर कर दो माफ, कर दो दया, नहीं होगी दया। गलत कोई करेगा भरेगा। और डीएस सर आए तो डीएस सर की तब तक क्लास नहीं होगी जब तक वहां कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, या वो किसी के साथ नहीं जुड़ जाते। जुड़ गए तो फिर गारंटी नहीं है, ठीक है? तो बच्चों, क्योंकि यार इसमें तो मेरा नाम, आरडब्ल्यू का नाम खराब है ना, कोई टीचर भाग रहा है, मैं ऐसे साख बांध रहा हूं बच्चों के सामने कि भाई हमारा कोई टीचर छोड़ के नहीं जाता, और कोई मुझे ही नीचा दिखा के जा रहा है। जहां 4 साल 4.5 साल जिस इंसान के साथ तुमने काम किया गलत था तो पहले चले जाते यार, मैं गलत हूं तो। 4.5 साल से अच्छा लग रहा हूं, किसी कोई नया बना उसने ऑफर दे दिया, भाग गए आप।
4.5 साल मैंने चलाया ना, जब आप 3-4 जगह से, जब आपको कोई काम नहीं था, छोड़ के आए थे मेरे पास। मैंने बोला मुझे जरूरत नहीं है सर, कितने पे भी रख लो। 2 महीने पहले, अब क्या बताऊंगा, पहले भी जा रहे थे, तब बिठा के समझाया। 2 महीने बाद फिर मुझे नहीं पता था कि यार कोई जाने वाले को कौन रोक सकता है। मुझे तभी नहीं रोकना चाहिए था, 2 महीने पहले जा रहे थे, चले जाओ यार, ऐसे ही कह देना चाहिए था। मैं समझाया भाई की तरह, कोई नहीं यार, आप छोटे भाई हो, एक बार समझा लेता हूँ। ठीक है, पर हम इन चीजों को नहीं बता सकते बच्चों। हम अगर इसको यूट्यूब पे आके बताएंगे, इसको यूट्यूब पे आके बताएंगे तो वो चेहरा ही बड़ा होगा, उसको ही फायदा मिलेगा इसका। क्यों बताएं? मैंने नहीं बोला आज तक किसी भी टीचर के खिलाफ कोई गया कोई आया। और जब इतने टीचर्स को दिक्कत नहीं, किसी एक को कैसे हो सकती है बताओ आप? और वो भी पुराने को हो जाएगी भला? ध्यान कितना रखता हूं, पुराने कोई ऐसे ही छोड़ के, अरे छोड़ के कोई क्यों नहीं जाता? इसलिए तो नहीं जाता, उनका ध्यान रखा जाता है।